जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, नीमड़ी माता की कहानी कजली तीज की पूजा के समय सुनी जाती है। कजली तीज को सातुड़ी तीज और बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आज हम सुनेंगे नीमड़ी माता की कहानी, जो इस प्रकार है। एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज का व्रत करके कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गईं। इसके बाद पहले बेटे का विवाह हो गया। जब सुहाग रात के दिन वह सोया हुआ था तो आधी रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों के विवाह के उपरांत भी मृत्यु हो गई। जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगे, तो गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। जब सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव आए, वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेल कर जब वह लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी उसके पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह से 7वें बेटे की भी शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि मैं ये सत्तू व सीख डाल रही हूँ, रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सत्तू पास लेना व कल्पना निकाल कर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा। बहू बोली कि आज मेरा तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके और कहानी सुन के तभी भोजन करूंगी। एक कुएं के पास नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने वहीं गाड़ी रुकवा दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था कि पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद भी और उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक उसने सत्तू नहीं चढ़ाए हैं। वह भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सत्तू पास लिया और कल्पना ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात आगे नगर को लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली कि सासू जी, आप ये क्या कर रही हो? आपने जो बोला है उसे याद कीजिए। सास बोली, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, तू ही बता दे। बहू बोली कि आपने नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने को बोला था, सो पूरा नहीं किया है। तब सास को याद आया। 12 महीने बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मन का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ नीमड़ी माता की पूजा की। जो बोला था उसे पूरा किया। हे तीज माता, जैसे उनके घर में आनंद हुआ वैसे ही सबको खुश रखना। बोलो नीमड़ी माता की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।